नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एवरीथिंग में। चलिए, प्रीवियस जो पार्ट 1 वीडियो था, अगर आप उसको नहीं देखें तो देख लें, ठीक है ना, तब पार्ट 2 में आएँ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का हम यहाँ बात करेंगे और कुछ इसका बेसिक जानकारी हम कुछ वीडियो में पिछले वीडियो में दिए हैं, तो ठीक, नहीं देखें तो ज़रूर देख लें, कुछ हेल्पफुल होगा। और अगर आपको पता है तो यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आपको कुछ कहानी पहले हम जिक्र करते हैं। पहले यहाँ पे हम कुछ कहानी का जिक्र करते हैं कि न्यूटन के खोपड़िया में ये दिमाग में ये कैसे ही बात को आ गया। तो इनके पहले एक प्रीवियस एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था गैलीलियो, ठीक है ना, गैलीलियो। उसने एक नियम दिया कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट को बनाए रखना चाहता है, अपने स्टेट को बनाए रखना चाहता है। कहने का मतलब है कोई वस्तु रुका हुआ है, कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो मूव नहीं करना चाहेगा, और मूव कर रहा तो रुकना नहीं चाहेगा जब तक उसमें कोई बाहरी अड़चन ना लगाए, है ना। भाई साहब, अगर आप डेवलपमेंट के रास्ते में हैं तब तक आप डेवलप करते रहिएगा जब तक को आपको पैर पकड़ के खींचे ना। दुनिया का रीत है, कोई नहीं आपको जब तक खींचेगा तब तक आप रुकिएगा नहीं, चलते रहिएगा। और जब तक आपको पकड़ के रखा है आगे भी बढ़ नहीं पाइएगा, उसे छुड़वाना पड़ेगा पीछा, तो आपको बल लगाना पड़ेगा। तो गैलीलियो साहब ने एक नियम दिया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम। जड़ का मतलब होता है कोई चीज़ को स्थिर कर लेना, पकड़ लेना। जड़ बोलते हैं बुद्धि में जड़ पड़ गया है, इसका मतलब रूट नहीं, उस जड़ का मतलब रूट नहीं होता है। जड़ का मतलब होता है कि स्थिर, रुका हुआ। तो जड़त्व के नियम यहाँ दिया, और उसी नियम को मॉडिफाई करके और उसी नियम को पढ़ के न्यूटन ने 3 नियम निकाल दिया। फर्स्ट लॉ से ही ना न्यूटन ने सेकंड लॉ निकाल दिया और दोनों से मिला के थर्ड बना दिया भाई साहब उसने। कोई बात नहीं, वो कहावत है ना, गुरु गुड़ रह जाता चेला चीनी बन जाता है। तो वहीं पे न्यूटन का 3 लॉ है। चलिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लिख लेते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ, चलिए, मोशन। तो हम न्यूटन का पहला लॉ के बारे में चलेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया को किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था, ठीक है ना। उसी को ये आगे लेके चलता है, ठीक है ना। तो न्यूटन, यहाँ पे लॉ को मिटा देते हैं, आप तो नहीं मिटा पाइएगा तो लिखना पड़ेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए, इसका कहना क्या था, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी। हाँ, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है तो हड़बड़ाइएगा नहीं, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी पूछ दे तो इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, दोनों को एक ही नियम कहा जाता है। तो इसका स्टेटमेंट पहले सुनिए कि कोई भी बॉडी तब तक मूव नहीं करेगा जब तक वो एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे उसमें। मतलब सामने ब्लैक बोर्ड है ना, सॉरी व्हाइट बोर्ड है, हाँ व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है। अब इतना दिन तक हमेशा ब्लैक बोर्ड में पढ़े तो व्हाइट बोर्ड में कन्फ्यूज आ जाते हैं। ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। ये तब तक नहीं हिलेगा जब तक इसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। कहने का मतलब ये है कि ये अपने स्टेट को, अपने अवस्था को, अपने स्थिति को बनाए रखना चाहता है। अगर ये रुका है तो रुका हुआ। हमारा देखिए अगल बगल कुछ सब चीज़ें रखा हुआ है, सब रुका हुआ है। सामने कैमरा है, लैपटॉप है, फोटो है, कुर्सी है, टेबल है, सब रुका हुआ है, अपना स्थिति को नहीं बदल रहा है जब तक उस पर एक्स्ट्रा बल न लगे। और कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, जैसे पंखा घूम रहा है, अपने रुक जाएगा वो जब तक हम उसका बिजली का कनेक्शन नहीं काटेंगे। अपने बल लगाया, ठीक है ना, क्या किया, एक बल लगाया, जो हम बल दे रहे थे पंखा घूमने के लिए, वो बल को रोक दिए तो वो नहीं घूमेगा। तो चलिए इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा हम लिख लेते हैं
कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर कोई बॉडी वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। ठीक है ना। ये कब होगा? जब इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे। कैसा फोर्स लगाएंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, अनबैलेंस फोर्स। तो चलिए इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट को लिखते हैं। चलिए इसको पहले स्टेटमेंट को लिख लेते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट इज रिमेन रेस्ट और मोशन कब तक? अनटिल, है ना, अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। स्टेट यहाँ लिख लीजिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। स्टेट अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। जब तक उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या करेगा? कंपेल। जब तक उसको विवश नहीं करेंगे कि तुम चलो या तो तुम रुको, तब तक अवस्था को बनाए रखता है, वो अपना अवस्था को नहीं बदलता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एनी ऑब्जेक्ट इज रिमेन रेस्ट और मोशन स्टेट अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है ना। चलिए अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, एक फुटबॉल है, ध्यान से सुनिएगा। फुटबॉल पहले रख दिया, प्लेयर आया, अपने पैर से वो किक किया। जब तक किक नहीं किया था तब तो वो रुका हुआ था। अब जैसे हम किक किए, मूव करने लगा। अब अभी हमने बोला जब तक उसको एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएगा तब तक नहीं रुकेगा। एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, इमेजिन कीजिए, हम उसको एक लात मार दिए धड़ाम से, तो सर रुका हुआ था, चलिए फोर्स लगाएं तो चलने लगा, वो लुढ़कने लगा। आगे जाके वो रुक गया, उसको रोका भी कोई नहीं। अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो रुकेगा ना कहीं जाके। कैसे रुक गया? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कैसे रुक गया? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। वो जो जमीन था, वो घास था, जब उसमें घसीटते हुए बॉल जा रहा था तो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था लगातार, धीरे 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 धीरे, और रोक लिया उसको। क्या किया? उसको वो रोक लिया। कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अपोजिट फोर्स रहता है, कॉन्टैक्ट अपोजिट फोर्स काम करता है। अगर ऐसे जा रहे हैं हम आगे तो ये पीछे जा रहा है। ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स को कैसे घटाते हैं? लुब्रिकेंट के द्वारा। तेल लगा दिए। ठीक है ना। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, ये हमारा दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग है वो हमको जानना है। ठीक है ना। क्या करना है हमको? वो जानना है। ठीक है। तो देखिए, बस पे जब हम बैठ जाते हैं, ठीक है ना, आधा घंटा बाद बस चालू होगी तो आराम से बैठ के चिनिया बादाम फोक लेते हैं, मतलब बोले तो टाइम पास। जब हम बैठे रहते हैं ऐसे, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मोबाइल आजकल देखते हैं। आजकल न्यूज़पेपर पढ़ता कौन है भाई साहब? एक ज़माना था हमारा जब न्यूज़पेपर बहुत लोग पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं। मेरा ज़माना मतलब बूढ़ा नहीं हुए हैं, मतलब हम लोग देखें कि बहुत लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे। अब तो मोबाइल, हम खुद न्यूज़ मोबाइल में देखते हैं, पेपर पढ़ते थे। तो जब गाड़ी में हम बस में बैठे रहते हैं तो अचानक, हमको नहीं पता कि गाड़ी कब चालू होने वाला, बस पता है कि 10 बजे चालू हो जाएगा, बट टाइम हम नहीं देखें। तो अचानक से जब गाड़ी चालू होता है तो हम क्या करते हैं? ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं, झुकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनिए। हमारा जो पैर है वो किसका कांटेक्ट में है? बस के कांटेक्ट में है। हमारा बॉडी यहाँ कमर से नीचे लगभग कांटेक्ट में है। किसका? सिस्टम से। और उसके ऊपर, ठीक है ना, हमारा जो शरीर है वो नॉन कांटेक्ट में है। तो जैसे हम फोर्स लगाएं तो हमारा जो पैर है, किसी का कॉल आ रहा है, क्या कहते हैं,
खाना खाने का टाइम हो गया। दुविधा के लिए खेल है, पर सुविधा के लिए तो भाई सब शुक्रगुजार भी हैं, रात को वीडियो बना रहे हैं। देखिए हमारा बॉडी ऊपर क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। अचानक से पैर घसक गया तो हम ऐसे पीछे झटका ले लिए। अचानक से हमारा बॉडी पैर घसक गया तो हम इधर रह गए, ठीक है ना, पैर हमारा कांटेक्ट में था। अब वही चीज़ ध्यान से सुनिए, जब हमारा बॉडी, ठीक है ना, जब हमारा बॉडी क्या होता है, गाड़ी जब चलती है, हमारा बॉडी जब हम चलते हैं, दूसरा केस में, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, हमारा बॉडी क्या रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाह रहा था, लेकिन पैर को अचानक से मोशन में ले आए, मतलब उसको गाड़ी चल दिया तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ, रेस्ट में रह गया। तो हम ऐसे झटका महसूस करते हैं और आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर धक्का मार लेते हैं, पीछे की ओर ऐसे धक्का मिल जाता है हमको, पैर आगे चल जाता है और हम पीछे रह जाते हैं। पैर आगे चलने की कोशिश करता है और हम पूरा बॉडी पीछे, इसी कारण हम ऐसे टकराते हैं, ठीक है ना। चलिए अचानक से बाइक में बैठे, बाइक में ना अचानक से चालू करता है ना तो पीछे की ओर झुकते हैं, और जब चलता है ज़ोर से और अचानक से ब्रेक मारते हैं तो आगे की ओर। तो गाड़ी जब बस में बैठे हुए हैं, दूसरा केस, जब हम बस में बैठे हुए हैं तो हमारा फुल बॉडी क्या है, मोशन में है। रेस्ट में कौन है, पैर, ठीक है ना। हमारा फुल बॉडी क्या है, मोशन में है। अचानक से पैर को रेस्ट मिलता है तो ये बॉडी मोशन में था, ठीक है ना, पैर रेस्ट में नहीं, पूरा सिस्टम हमारा क्या है, पैर क्या आपका रेस्ट में नहीं है, पूरा सिस्टम आपका मोशन में है, बॉडी पूरा मोशन में है। अब अचानक से गाड़ी ब्रेक मारता है, गाड़ी रुक जाता है, और हमारा जो बॉडी था मोशन में, वो तो चाहेगा मोशन में रहे, तो हम क्या करते, जब पैर हमारा अचानक से रुक जाता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर। तो न्यूटन का लॉ यहाँ पे यही बताया कि कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और कोई मोशन में है तो मोशन में। जैसे हम पूरा बॉडी रुके हुए थे फर्स्ट केस में, लेकिन पैर अचानक से आगे बढ़ गया, अरे यहीं रुकना चाहेगा तो पीछे टकराएंगे। दूसरा केस में क्या हुआ, हमारा बॉडी पूरा गति में है, मोशन में है, अचानक से पैर को रोक दिए, आगे की ओर गिर जाएंगे, आगे की ओर गिर जाएंगे। सबसे इसका सिंपल एग्जांपल है, बस वालों से ज़्यादा बढ़िया वो बाइक में लगता है। बाइक में हमको ये देखने को मिलता है, अचानक से आपको बाइक अगर तेज चालू कर दिया तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, अचानक से रोक दिया आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्पीड में पकड़ लिए थे, तो वाह भाई साहब लॉन्ग ड्राइव पकड़ लिए, अचानक से ब्रेक मारा, पैर गया रुक, अब बॉडी बोला अरे भैया आगे चलते रहो ना, चलते रहो, बस आगे उस पर लदक जाते हैं। और आजकल तो बाइक तो ऐसे रहता है, कहने का ही ज़रूरत नहीं है, ऐसे पहले से लदका रहता है, आगे ब्रेक मारने के बाद पैर इधर ऊपर हो जाता है, शरीर नीचे हो जाता है, ठीक है ना भाई साहब। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये था, ठीक है ना। चलिए इसका एक बहुत मस्त एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है। डस्ट, बेडशीट पूरा गंदा है, वाहियात तरीके से पूरा गंदा है, गर्मी के दिन में पूरा डस्ट लगा हुआ है, ठीक है। हम उसको ले जाते हैं और अचानक से झाड़ देते हैं। तो जब हम इस कंडीशन में पकड़े हुए थे बेडशीट को, तो वाटर का डस्ट का मॉलिक्यूल्स पूरा उस बेडशीट में लगा हुआ था। हम अचानक से ऐसे झाड़े ना तो बेडशीट में मोशन आ गया और डस्ट रुक गया। डस्ट क्या हुआ? रुक गया, तो डस्ट बाहर हो जाता है, झाड़ते हैं। दूसरा तौलिया, टॉवेल्स को हम जब कपड़ा निचोड़ लेते हैं उसके बाद हम उसको ऐसे झटका करके झाड़ते हैं,
तो वाटर का ड्रॉपलेट्स बहुत सारा निकलता है बाहर, बूंद, ड्यू है ना, जिसको बोलते हैं ड्यू, ठीक है ना। ड्यू मतलब वाटर का छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स, बूंद। तो हम जोर से इसे झाड़ते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो हम फर्स्ट केस में झाड़े थे ऐसे रोक के, तो पानी का बूंद भी रुका हुआ था और गमछी भी रुका हुआ था। ऐसे झटका मारे, गमछी मोशन में आ गया और पानी का बूंद रुक गया, बाहर निकल गया। अब लगातार इसे झाड़ते रहिए, नहीं निकलेगा। सब सिस्टम में आ चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला है। रुक के झाड़ते हैं, भाई साहब रुक जा तो लिए भाई साहब, फिर पानी से झटका करते हैं। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। चादर को क्यों पीटते हैं, डस्टबिन वाला, जैसे एक चादर है, मोटा गद्दा, घर अभी ठंडा के दिन में गद्दा निकाले हैं तो उसको धूप में क्या करते हैं, पूरा डस्ट है तो टांग देते हैं। अब जोर से लेते हैं और पूरा डंडा से पीटते हैं उसको, तो देखिएगा डस्ट पूरा उड़ता है। क्यों उड़ता है, क्योंकि जब चादर था तो बेडशीट था, जो भी था उसमें जो डस्ट था वो क्या था, बेडशीट और डस्ट एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करके चिपके हुए थे, मस्त, ठीक है ना। अब जैसे हम डंडा से उसको पीटे तो बेडशीट मोशन में आ गया, बेडशीट में हलचल हो गया और डस्ट क्या हो गया, बाहर। लगातार पीटते रहिएगा तो नहीं निकलेगा, फिर अस्थिर हो ले भाई साहब, अस्थिर, तब उसको पीटने के बाद वो टूटता है, बाहर निकलता है, ठीक है ना। आम को जब हम पत्थर से मारते हैं तो टूट किससे जाता है, पता है, आम का डट्ठल है ना, डट्ठल। अतः आंधी चलता है, आंधी अचानक से हवा चला तो आम टूट जाता है। पूरा सिस्टम क्या है, रुका हुआ था। अचानक से आम के डंठल में गति आया और आम वहीं रुकना चाहा तो आम रुक जाता है, डंठल आगे बढ़ जाता है और हमको लगता है हवा ने तोड़ दिया, न्यूटन चाचा के नियम ने तोड़ दिया। भाई हवा ही तोड़ा, न्यूटन चाचा अलग से नियम अपना लगा चिपका चल गए हैं। वो डंटी में क्या हुआ, आम फंसा हुआ था, गति में ये डंटी आया तो आम वहीं पर रुक गया और टूट के गिर गया। आंधी के दिन में आम ऐसे ही टूटता है, ठीक है ना। और एक चीज़ गौर कीजिएगा, आंधी के दिन में जब फर्स्ट आंधी आता है अचानक से, तब आम ज़्यादा टूटता है। और लगातार आंधी जब चलने लगता है बहुत देर तक हवा के साथ, कुछ देर तक आम गिरता है, फिर गिरना बंद हो जाता है। क्यों, अब आम भी लहराने लगा है कुछ देर के बाद, जो टूट पाया टूटा, नहीं टूटा वो अब उसको कुछ नहीं होने वाला है, उसको कुछ नहीं होने वाला। चलिए अब हम कल इनर्शिया और मास पे डिस्कस करेंगे। हम दूसरा वीडियो में इनर्शिया और मास पे, इनर्शिया इसको हिंदी में जड़त्व बोलते हैं। द्रव्यमान, वजन, ऐसे तो वेट बोलते हैं, है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, है ना। जय हिंद।